Learn English literature. Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. In this video, we are going to discuss about the biography of Daud Kumar, a Pakistani poet. So without wasting any time, let's get started the video. Before starting, it's my request, please don't forget to subscribe our channel. Okay, here we go. It's our first slide, Daud Kamal. Let's read together. Daud Kamal, 1935 to 1987, was a prominent Pakistani poet, translator, and academic, known for his contributions to modern Urdu and English poetry. He was born in Ahmedabad, Pakistan, and spent much of his life blending the classical traditions of South Asian poetry with modernist influences, crafting a unique voice that resonated deeply in literary circles. ओके, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं कि जो दाऊद कमाल थे इनके जितने भी पोम्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड, टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में ही लिखी गई है। ठीक है, जिस तरह हम अपने लास्ट पॉइंट्स जो भी डिस्कस कर चुके हैं, उनका जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो उर्दू लैंग्वेज में था। हमने उस उर्दू लैंग्वेज को रोमन इंग्लिश में किया, देन उसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और लाइन बाय लाइन उसको एक्सप्लेन किया था। बट यहाँ जो दाऊद कमाल के पॉइंट्स हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं, उनका ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश में ही है, तो उनको हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम उनको एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ। ठीक है, और यहाँ दाऊद कमाल की पोएट्री की सबसे यूनिक बात क्या है? ब्लेंडिंग द क्लासिकल ट्रेडिशंस ऑफ साउथ एशियन पोएट्री विद मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंसेस। क्योंकि दाऊद कमाल जो थे इनकी एजुकेशन अब्रॉड से है, तो इनकी पोएट्री के अंदर हमें एक ब्लेंडिंग नजर आती है, जो अपने हमारे यहाँ साउथ एशियन पोएट्री है लाइक इंडियन पाकिस्तान की, इसका एक क्लासिकल टच जो है मॉडर्निस्ट पोएट्री के साथ ही यूनिकनेस हमें इनकी पोएट्री के अंदर देखने को मिलेगी। अब हम बढ़ते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। Daud Kamal developed an interest in literature and poetry at a young age. He pursued his higher education in English literature at the University of Cambridge, which exposed him to Western literary traditions and enriched his understanding of modernist and postmodernist styles. जैसे कि ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी पोइट्री के अंदर हमें ट्रेडिशनल पोइट्री का टच भी मिलता है, जो क्लासिकल पोइट्री है, और साथ ही साथ हमें जो मॉडर्निस्ट इन्फ्लुएंस भी इनकी पोइट्री के अंदर देखने को मिलता है, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न स्टाइल। Okay? This dual influence of Eastern and Western literary traditions became a hallmark of his poetic work. Career, poetry, and themes. So first of all, we will discuss about the career of Daud Kamal. Daud Kamal worked as a professor of English literature at the University of Peshawar, where he inspired generations of students with his knowledge and passion for poetry. The translator bringing the works of classical Urdu poets such as Ghalib and Iqbal into English. His translations are praised for their faithfulness to the essence of the original text while maintaining a poetic grace in English. अच्छा, यहाँ पे अगर आपको एक बात बताऊं, देखिए एक बहुत अच्छा ट्रांसलेटर होना भी बड़ी मुहारत वाली बात है। दाऊद कमाल एक अच्छे ट्रांसलेटर थे, तो इन्होंने गालिब और इकबाल के बहुत से वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल लैंग्वेज में एक दफा लिख दिया जाता है, किसी भी राइटर ने लिखा, वो नॉवल लिखा, वो कोई पोइट्री लिख दी, तो वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही उसको पढ़ा जाए तो उसके मीनिंग्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाना बहुत इजी होता है किसी भी रीडर के लिए। लेकिन जैसे ही वो जो कोई टेक्स्ट है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, तो उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वो एक ग्रेस जो है वो मेंटेन नहीं रहती, वो एक जो यूनिकनेस और एक जो कहते हैं खूबसूरती किसी किसी भी वो एक लिटरेरी वर्क की होती है, वो नहीं रहती। तो ये एक ट्रांसलेटर पे बहुत डिपेंड करता है, ये एक बहुत अच्छी महारत और स्किल है किसी भी ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर भी होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ठीक है,
आप किसी के ओरिजिनल वर्क को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस टेक्स्ट की ओरिजिनल मीनिंग को कहीं चेंज ना कर दो। तो दाऊद कमाल के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे। उन्होंने बहुत फेथफुली जो है ओरिजिनल टेक्स्ट की जो सेंस थी उसको खत्म किए बगैर उसकी जो एक्चुअल पोएटिक ग्रेस थी उसको मेंटेन रखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोएट्री एंड थीम्स की। दाऊद कमाल पोएट्री के अंदर हमें किस किस तरह के थीम्स देखने को मिलते हैं, पढ़ते हैं इसको। Kamal's poetry is characterized by its profound depth, sensitivity, and imagery. He skillfully combined personal reflection with universal themes such as time, mortality, identity, and the natural world. His work often reflects an existential longing and a for meaning, blending mysticism with modernist techniques। अच्छा, पहले भी मैंने ये चीज डिस्कस की है कि जो दाऊद कमाल की पोएट्री है ये ब्लेंडिंग है। इसमें ब्लेंडिंग किस चीज की है, एक तो इनका जो पर्सनल रिफ्लेक्शन किया है कि दाऊद कमाल जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, साउथ यानी कि पाकिस्तान से। तो इन्होंने अपनी पोएट्री के अंदर अपना जो पर्सनल रिफ्लेक्शन, पर्सनल टच, क्लासिकल लिटरेचर का जो वो भी किया, और साथ ही साथ क्या है इनकी पोएट्री के अंदर हमें जो यूरोपियन जो टेक्निक्स हैं, जो राइटर्स हैं, जिस तरह अगर आपने अभी तक अभी तक आपने अगर वो पढ़ा हो गॉडो, जो जिसके अंदर हमें अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इस तरह की टर्म्स पढ़ने को मिलती हैं। और ये सारी वेस्टर्न टेक्निक्स हैं। ठीक है, तो ये इन टेक्निक्स का जो इस्तेमाल किया दाऊद कमाल ने अपनी पोइट्री के अंदर, तो इससे हमें पता चलता है कि पोइट्री के अंदर ब्लेंडिंग है। ठीक है, अब एक पर्सनल रिफ्लेक्शन जो अपना उनका कल्चरल लिटरेरी टेक्निक है, उन चीज़ों को यूज़ करना और उनको टच देना वेस्टर्न टेक्निक्स के साथ। और साथ ही साथ ये चीज़ यहाँ पे सर्च फॉर मीनिंग क्या होता है कि इंसान इस दुनिया में आया, उसकी एग्जिस्टेंस, और उसने इस दुनिया में जो भी हम डेली बेसिस पे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो एक रेपिटेशन है जो हम डेली बेसिस पे डे बाय डे जिन चीज़ों को repeat करते हैं, तो वो एक सर्च फॉर मीनिंग किस चीज़ के ऊपर भी ये टेक्निक है, वेस्टर्न टेक्निक है जो इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर यूज़ की। और जब हम इनकी पोएम्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या वाकई ये थीम्स उनकी पोइट्री के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। Blending mysticism with modernist techniques. Mysticism it's a kind of Sufism से मिलती जुलती ये एक टेक्निक है जिसकी blending उन्होंने modernist techniques के साथ की है। Okay. The next slide is here we have okay, some of his notable works include the recognitions, collection of his poems that showcases his mastery of metaphor and concise expression. And then the second one is Compass of Love, another collection focusing on themes of love, conscience and spirituality. ये इनके दो वर्क हैं और इनके अंदर ये थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। थीम ऑफ जो ये कंपस ऑफ लव है इसके अंदर थीम्स हैं लव, कंसियंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। अच्छा जी, अब हम दाऊद कमाल की लेगेसी और इसके इन्फ्लुएंस को स्टडी करते हैं। दाऊद कमाल्स पोएट्री गेन रिकॉग्निशन बोथ इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली। नो डाउट वो ट्रांसलेटर थे, उनकी एजुकेशन भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थी, और काफ़ी देर तक पेशावर में एज अ प्रोफेसर वो टीचिंग भी करते रहे। उनको रिकॉग्निशन नो डाउट ना वो पाकिस्तान में पहुंचाने जाते थे बल्कि इंटरनेशनली भी उन्होंने अपने ट्रांसलेटर की बेस पे, जिस तरह उन्होंने गालिब और इकबाल की बहुत से वर्क को ट्रांसलेट किया, तो डेफिनेटली वो पहचाने जाते हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। His ability to create bridges between Urdu and English literary traditions earned him a distinguished place in modern South Asian literature. He was posthumously awarded the Pride of Performance by the government of Pakistan for his contributions to the literature. Here it's the last slide of this video. दाऊद कमाल passed away in 1987. ओके, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि किसी भी राइटर की जो ये डेट्स होती हैं, डेट ऑफ डेथ या डेट ऑफ बर्थ,
आप लोगों को पेपर में इन हवाले से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपका पेपर ये याद तो नहीं रहती थ्रू जब आपका वो पूरा एक सेमेस्टर चल रहा होता है। तो आप जिस दिन आपका पेपर है आप एक लिस्ट बनाओ एक पेपर पे और सब राइटर्स के नेम लिख के उसके आगे आना आप इनकी डेट ऑफ डेथ और बर्थ मेंशन कर दो। समटाइम ऐसा होता है कि आपका टोटली जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना वो इन्हीं डेट्स की अराउंड घूम रहा होता है यहाँ किसी राइटर की जो जैसा अभी हमने रिसेंटली ये लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि राइटर को अवार्ड मिला और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो ये किस एज में उसको मिला इस तरह भी वो डेट्स मेंशन कर देते हैं या फिर किसी भी राइटर की डेट ऑफ डेथ और बर्थ इस तरह पूछ लेते होते हैं। तो समटाइम पेपर टोटली इन डेट्स पर मबनी होते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि कोई एक भी नहीं होता लेकिन फिर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल रेडी रहना चाहिए पेपर से पहले। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप एक पेपर के ऊपर सारी डेट्स इस तरह मेंशन कर लिया करें और एक दिन पहले इसको अच्छे से याद कर लें क्योंकि वैसे देर तक याद रहती नहीं है भूल जाती है। Next picture, but his work continues to inspire poets and scholars. His influence can be seen in the way he redefined the boundaries of South Asian English poetry, making it both deeply personal and universally resonant. So this is all about the biography of Tal Kamal in this video. If you have any question related to that video, you can ask in the comment section. And don't forget to subscribe our channel. Hope this video will be useful for you. In the next video, we will discuss his the remaining poems that are included in our syllabus. Thank you, Hafiz. See you soon in the next video. Thanks for watching.